अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान गिल एक नए प्रोग्राम की साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त DHA के फेज़ 6 में मौजूद हैं और सरफराज हामिद प्रॉपर्टीज़ पे मौजूद हैं। ये एक वेल नोन अदारा है और यहाँ पे कुछ अरसा से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। और इस वक्त मार्केटिंग के जो हेड हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, जो तमाम सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं। इस वक्त हमारे गेस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बहुत सारी मालूमात आज इस ऑफिस के वाले साहब को फराहम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत से सर। सर सबसे पहले आप ये बताएं कि आप इस शोबे से कब से मुंसलिक हैं? जी मैं इस शोबे से तकरीबन पिछले 3-4 साल से मुंसलिक हूँ। इससे पहले मेरे बड़े भाई जो हैं सरफराज और हामिद साहब, वो रियल स्टेट के शोबे से पिछले कोई तकरीबन 17 साल से मुंसलिक हैं। और इससे पहले वो चौहान स्ट्रीट के अंदर अपनी सर्विसेज DHA में दे रहे थे। माशाल्लाह तकरीबन कोई 4 से 5 साल हो गए हैं। हम लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है सरफराज हामिद प्रॉपर्टीज़ के नाम से हम इसको रन कर रहे हैं। अजी सर, इस वक्त आपके इस ऑफिस की कितनी ब्रांचेज हैं और कहाँ कहाँ पर हैं? जी राइट नाउ हमारी एक ही ब्रांच है। हम DHA फेज़ 6 के अंदर मेन बॉलीवुड के ऊपर मौजूद हैं और हम यहाँ पे जो DHA की मेन सर्विसेज हैं, DHA के हवाले से लोगों को यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोकल कम्युनिटीज़ हैं, हम उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम कम्युनिटी को सर्विसेज दे सकें। जी बिल्कुल सर। इसके अलावा आपके ऑफिस में और क्या क्या सर्विसेज हैं आपने कुछ बता दिया सर, मज़ीद और बताएं कि किस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स काम जो आप कर रहे हैं उनके हवाले से कुछ मालूमात दें और क्या क्या आपके प्लान्स हैं जो इस ऑफिस में रहते हुए सर्विसेज के साथ साथ आप अपनी आवाम की खिदमत के लिए करें सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास ऑफिस में अराउंड 50 से 52 पीपल जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है अभी काम कर रहे हैं और माशाल्लाह सब लोग यहाँ से एक तो इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और इसमें अपनी जो भी इकनॉमिकल सिचुएशन जिस तरह है उसको बेहतर करने के लिए दिन ब दिन वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कम्युनिटी के लिए डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, जिस तरह बरकी के ऊपर और बेदियाँ रोड के ऊपर हम लोगों ने कुछ अपनी प्लानिंग्स की हैं। और बरकी के ऊपर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं फार्मोसिस कम्युनिटीज़ के वो रन किए हैं, जिसमें हमने कम्युनिटी को कम से कम रेट के अंदर वहाँ पे उनको जगह प्रोवाइड की है ताकि लोग अपनी मयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर कर सके। इसके अलावा हम लोग इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं जिसमें हम अपनी यूथ के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स ओपन करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम लोग उनको रियल स्टेट से रिलेटेड जो है एक तो उनको तालीम भी देंगे और उनको इस हवाले से शाऊर देंगे ताकि दिन ब दिन हमारी यूथ भी एंटर हो और हम अपने मुल्क की हालत को मज़ीद बेहतर करें। बहुत ज़बरदस्त सर, ये तो ज़बरदस्त काम हो क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा की और आप भी अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। एक सवाल सर पैदा हुआ है सर, ये बताएं कि क्या आपके ज़हन में बात आई, क्या आपने चीज़ ऐसी देखी जिससे आपने इस प्रॉपर्टी के शोबे में इसकी कोचिंग के लिए आपने प्लान किया सर? कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात? देखिए जी, मैं अगर अपनी बात करूँगा तो मैंने खुद इस फील्ड में जब कदम रखा 3 साल पहले तो मैंने खुद यहाँ से सब कुछ जितना भी सीखा यहाँ से सीखा है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि इंसान अगर कुछ कहीं से हासिल करता है तो उसको बांटना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव कि बांटने से हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि प्रॉपर्टी का शोबा जो है इसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, आप किस हद तक इससे खुश हैं और इसका फ्यूचर आप कुछ बताएं, क्या देख रहे हैं? देखें जी, मैं अपनी लास्ट कई वीडियोस के अंदर, कई इंटरव्यूज़ के अंदर ऑलरेडी पहले भी मेंशन कर चुका हुआ हूँ कि रियल स्टेट का शोबा एक ऐसा शोबा है जो कि मुल्क की एक हमारी मईशत के ऊपर ख़ास अपना पॉइंट रखता है। बिकॉज़ उसकी मेन रीज़न ये है कि ये तकरीबन जो है 16 से 17 जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये उनको रन करता है। नॉट ओनली ज़मीन की बात नहीं कर सकते, इसमें आपकी 16 से 17 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रन होती हैं, जिसके अंदर हर शोबे से मुंसलिक जो लोग हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो दिन ब दिन जो है रियल स्टेट एक अपना अलग से एक मुकाम हासिल करता जा रहा है, एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। और जिस तरह खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर खान साहब हैं उन्होंने बड़ी कुछ ऐसी रिफॉर्म्स जो है रियल स्टेट के अंदर लेकर आए हैं जिसकी आपकी फॉरेन फंडिंग के मामला क्लियर हुए हैं। इसके अलावा जो मेन मोटो था, जिस तरह हमारी सियासी पार्टीज रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर बात करती हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो बेसिक नीड है
जो घर है एक बेसिक नीड है हर बंदे की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी लिविंग्स, तो हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कुछ सोसाइटीज़ आ रही हैं और इस तरह के कंस्ट्रक्शन के बहुत से पैकेजेस आ रहे हैं। तो आई थिंक रियल स्टेट का फ्यूचर ब्राइट है। जी बिल्कुल। और इमरान खान साहब के दौर में ये सब कुछ हुआ, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। सर, बहुत सारे ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका सबसे ज़्यादा इन्हिसार होता है प्रॉपर्टी के शोबे पे। पाकिस्तान में कैसा था और अब कैसा है और आने वाला वक्त कैसा होगा, वो तो आपने कुछ शेयर किया। सर, इस वक्त ये बताएं कि पाकिस्तान इससे कुछ हासिल कर रहा है? आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में बेहतरी तो हो रही है, इससे पहले कैसा था? देखिए जी, इससे पहले भी रियल स्टेट का काम होता रहा है, लेकिन जो रिफॉर्म्स थी उनके ऊपर इतना काम नहीं होता रहा। लेट्स सपोज जिस तरह अगर हम खान साहब की गवर्नमेंट की ही बात करें तो स्टार्टिंग में जब खान साहब आए तो खान साहब ने भी इस चीज़ के ऊपर ब्रेक लगा दी, काफ़ी लोग इससे डिस्टर्ब हो गए। बट नोबडी नोज कि खान साहब जो है बैक एंड पे क्या प्लानिंग्स कर रहे थे इस चीज़ को लेके। तो पिछले जो 3 साल हैं उसके अंदर हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खान साहब खुद इस बात को समझ गए हैं कि जो डेवलपमेंट, किसी भी मुल्क की जो डेवलपमेंट है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो किसी भी मुल्क को जो है तरक्की की राह पे लेकर गामजन करती है। तो इस टाइम मेरे ख्याल में, मैं कल रात को भी खान साहब की स्पीच सुन रहा था जो उन्होंने अपनी असम्बली में भी पेश की, तो उसके अंदर भी मेन बात उन्होंने डेवलपमेंट की ही की है। तो आई गेस हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है। जी बिल्कुल, बेशक। अच्छा सर, हमारे आम आवाम जो है उनके लिए भी उनको इंस्टॉलमेंट पे घर चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स चाहिए। सर, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट जो आपके समझ में आ रहा है या आप इस तरह का कोई प्लान रखते हैं, कोई प्रोजेक्ट रखते हैं, तो उसके वाले से कोई बात कीजिएगा। बिल्कुल जी, अभी हम लोग जो है नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आ रहे हैं। जिस तरह अभी मॉडर्न कम्युनिटी हो गई है कि कम से कम जगह को आपने अवेल करके उसके अंदर मैक्सिमम कम्युनिटी को यूटिलाइज़ करना है। तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसके हम लोग इंशाल्लाह ताला फ्लैट्स का आप सबको कॉन्सेप्ट देंगे, फ्लैट्स लिविंग का कॉन्सेप्ट देंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उसके अंदर हम अपनी कम्युनिटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हम अपनी सर्विसेज हैं वो हम दें। जी, इन्वेस्टमेंट के वाले से सर DHA बड़ा बेहतरीन माना जाता है, समझा जाता है, हम भी इस पर यकीन करते हैं। सर, इस वक्त DHA की क्या कंडीशन है, क्या अपडेट्स हैं, ये इस वक्त महंगा चल रहा है या बेहतरीन है? अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के वाले से किस फेज़ को आप प्रेफर करेंगे? देखिए जी, DHA हमेशा से एक तो लोकल इन्वेस्टर का भी इधर रुझान रहा है, दूसरा इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी मेनली जो फॉरेन फंडिंग है वो सारी की सारी आपकी DHA में आती है। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे जो लोगों का ट्रस्ट लेवल है वो काफ़ी कदरे बेहतर है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो मामलात हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। तो जिस तरह भी फॉरेन फंडिंग के मामलात के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो हैं वो ओपन हुए हैं, जिससे आपकी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसका तरीक़ेकार काफ़ी बेहतर हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम जो DHA में जहाँ पे पहले डिफरेंट पॉकेट्स में काम होता था, इस टाइम ऑल ओवर द DHA जो है मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा बूम है। लोग यहाँ पे धड़ाधड़ अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और फॉरेन फंडिंग की अगर बात की जाए तो आई गेस जो हुंडी के मामलात होते थे, इस तरह के मामलात थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम उससे भी पाक साफ हो गए हैं। मामला दिन ब दिन बहुत क्लियर होते जा रहे हैं और बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी मालूमात दी और बहुत सारी बातें जो इनके साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ हमने की और अपनी आवाम की आसानी के लिए हमने ये तमाम बातें की और अवामी सवाल हमने किए। सर, इस वक्त आवाम आपको देख रही, इन्वेस्टर्स आपको देख रहे हैं, अब वक्त है कि आप डायरेक्ट ज़रा आवाम से अपना जो मैसेज, जो पैगाम देना चाहें अपने ऑफिस के वाले से, अपने हवाले से कोई अच्छा सा मैसेज दे दीजिएगा प्लीज़। देखिए जी, मेरा आप सब लोगों को एक यही मैसेज है कि अगर आप प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के अंदर आप एज आ इन्वेस्टर आना चाहते हैं या एज आ एंड यूज़र आना चाहते हैं, तो द मेन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर एजुकेशन रिलेटेड टू द रियल स्टेट। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी कि आप हमें भी रब्ता करें ताकि हम आपको मज़ीद जो सर्विसेज दे सकते हैं उसके बारे में हम आपको आगाह करें। और अगर आपके ज़हन में कोई बात ऐसी आती है कि जिसमें आपको लगता है कि रियल स्टेट के अंदर ये रिफॉर्म आनी चाहिए, वो आप हमसे भी शेयर करें ताकि हम अपनी कम्युनिटी के लिए और आप सब के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए जो मज़ीद बेहतर से बेहतर इकदाम कर सकते हैं हम वो करने की कोशिश करें। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। एक मैसेज आपसे और चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट के लिए। सर, गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है अच्छा कर रही है, क्या चीज़ है जो आप समझते हैं ये भी करना चाहिए गवर्नमेंट को? अच्छा सी मशावरत, अच्छा सी कोई तजवीज़ आप गवर्नमेंट को भी दे दीजिए प्रॉपर्टी के शोबे के लिए बेहतर हो।
देखिए जी, ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं वो की हैं, जिस तरह हमारी एसोसिएशन के कुछ मेंबर हैं, जिस तरह अबू बकर भट्टी साहब हैं, इसके अलावा हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और इस तरह के जितने भी हमारे पर्सनस हैं, उन लोगों ने पीछे काफ़ी मेहनत की। मेहनत करने के बाद जो हमारे पास टैक्सेस की जो इम्प्लीमेंटेशंस थी उनको 5% से लेकर 1% पे लेकर आए, जो कि एक बहुत अच्छा बड़ा इकदाम था। ठीक है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट जिस तरह अभी इन मामलात के ऊपर फोकस कर रही है, वो इन मामलात को मज़ीद हमारे लिए आसान करे, हमारी यूथ को इस प्रॉपर्टी के शोबे के साथ मुंसलिक करे, ताकि क्योंकि इसमें जो रिस्पेक्ट का थोड़ा सा एलिमेंट था उसमें हमारे लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस रियल एस्टेट के शोबे को जो है एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेकर जाया जाए और इसको एक ख़ास इंडस्ट्री की शक्ल दी जाए, ताकि हम सब लोग जो इस शोबे से मुंसलिक हैं हम प्राउड फील कर सकें दैट वी आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया। ईटीवी न्यूज़ के साथ आज आपका प्रोग्राम, हम तो सर बहुत खुश हुए। आप क्या कहेंगे सर? सर रियली नाइस मीटिंग यू। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। अपने ऑफिस के हवाले से आपने बहुत सारी बातें की। सरफराज हामिद प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मौजूद हैं और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं, और इस वक्त तमाम गुफ्तगू जो आपके लिए किसी राय से कम नहीं है, ज़रूर इस पर अमल करें। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसी भी तरह की क्यूरी के लिए, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के हवाले से मशावरत के लिए, और भी हर तरह जो गुफ्तगू में आज आपके लिए ऑफर्स मौजूद हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें, कॉल करके आप टाइम ले सकते हैं और यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, इनसे बातचीत करें, इनसे अपनी क्यूरीज को क्लियर करवाएं। और इसी तरह के किसी नए प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान का नारा सर लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़।